उस रात जो मैंने देखा, उसने मेरी पूरी सोच बदल दी। मैं हमेशा भगवान और अवतारों की कहानियों को सिर्फ पौराणिक मानता था, लेकिन उस घटना के बाद मुझे लगा, शायद कुछ बातें सिर्फ किताबों में नहीं होती, वो आज भी हमारे आसपास घट रही हैं। यह घटना लगभग 2 साल पहले की है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में अपने दोस्त की शादी में गया था। शादी गांव में थी और वहां नेटवर्क भी मुश्किल से आता था। चारों तरफ खेत, पुराने मंदिर और बहुत शांत माहौल था। शादी का माहौल बहुत अच्छा था। दिन भर गाने, नाच और लोगों की भीड़ रहती थी। लेकिन गांव के बुजुर्ग बार बार एक बात कह रहे थे, आजकल समय ठीक नहीं चल रहा, दुनिया बदलने वाली है। मैंने इसे सामान्य धार्मिक बात समझकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन उसी रात मुझे कुछ ऐसा सुनने को मिला जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। शादी के बाद रात को लगभग 11 बजे मैं और मेरा दोस्त गांव के बाहर टहलने गए। आसमान बिल्कुल साफ था और तारे बहुत चमक रहे थे। तभी हमने देखा कि दूर एक पुराना मंदिर था जो लगभग टूटा हुआ लग रहा था। मेरे दोस्त ने बताया कि उस मंदिर में अब कोई पूजा नहीं करता। मैंने पूछा क्यों, तो उसने कहा कि गांव वाले मानते हैं कि वहां कुछ रहस्यमयी घटनाएं होती हैं। मेरी जिज्ञासा बढ़ गई। मैंने कहा चलो अंदर चलते हैं। पहले तो वह मना करता रहा, लेकिन फिर मान गया। जैसे ही हम मंदिर के पास पहुंचे, अचानक हवा बहुत ठंडी हो गई। मंदिर के अंदर अंधेरा था, लेकिन अंदर से हल्की सी घंटी बजने की आवाज आ रही थी। हम दोनों रुक गए। मेरे दोस्त ने धीरे से कहा, यह मंदिर कई सालों से बंद है, अंदर कोई नहीं जाता। मैंने टॉर्च निकाली और दरवाजा धक्का दिया। दरवाजा अपने आप खुल गया। मंदिर के अंदर धूल जमी हुई थी। दीवारों पर पुराने चित्र बने थे, लेकिन एक चीज अजीब थी। मंदिर के बीच में एक घोड़े की मूर्ति रखी हुई थी और उसके सामने एक तलवार रखी थी। मैंने मूर्ति पर ध्यान से देखा। घोड़ा बहुत सफेद दिखाया गया था और उसके ऊपर कोई बैठा हुआ दिखाया गया था, लेकिन उसका चेहरा मिटा हुआ था। तभी मंदिर के अंदर से अचानक तेज हवा चलने लगी। घंटी अपने आप बजने लगी। मेरे दोस्त ने डरकर कहा, चलो यहां से चलते हैं। लेकिन मुझे कुछ अजीब सा आकर्षण महसूस हो रहा था। मैं उस मूर्ति के पास चला गया। जैसे ही मैंने तलवार को छूने की कोशिश की, अचानक मंदिर की दीवारों पर बने चित्र चमकने लगे। उन चित्रों में युद्ध के दृश्य दिख रहे थे, आग, विनाश और लोगों की चीखें। मैं घबरा गया और पीछे हट गया। अचानक मंदिर के बाहर से घोड़े के दौड़ने की आवाज आई। हम दोनों बाहर भागे, लेकिन वहां कोई नहीं था। चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा था। उस रात हम जल्दी घर वापस आ गए, लेकिन मेरे मन में मंदिर की बातें घूमती रहीं। अगले दिन मैंने गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी से उस मंदिर के बारे में पूछा। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, वह मंदिर कैल्की अवतार से जुड़ा माना जाता है। मैं चौंक गया। मैंने पूछा, इसका मतलब क्या है? उसने बताया कि पुरानी मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु का अंतिम अवतार कैल्की होगा, जो कलयुग के अंत में आएगा और अधर्म का नाश करेगा। मैंने हंसते हुए कहा, लेकिन यह तो सिर्फ कथा है। बुजुर्ग ने मेरी तरफ देखा और बोला, हर कथा किसी सच्चाई से ही शुरू होती है। उसने बताया कि गांव में पीढ़ियों से यह माना जाता है कि जब दुनिया में अन्याय और पाप बहुत बढ़ जाएगा, तब कैल्की अवतार के आने के संकेत दिखने लगेंगे। मैंने पूछा, कौन से संकेत? उसने कहा, आसमान में अजीब घटनाएं, युद्ध, लोगों का लालच और मंदिरों में होने वाली रहस्यमयी हलचल। मैंने उस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी सोच बदल दी। करीब 2 बजे मेरी नींद अचानक खुल गई। बाहर बहुत तेज हवा चल रही थी। खिड़की अपने आप खुल गई। मैंने खिड़की बंद करने की कोशिश की। तभी मैंने दूर खेतों में एक तेज सफेद रोशनी देखी। वह रोशनी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, जैसे कोई बहुत तेज घोड़ा दौड़ रहा हो। मैंने आंखें मलकर देखा, लेकिन रोशनी अचानक गायब हो गई। अगले दिन गांव में खबर फैल गई कि रात को कई लोगों ने खेतों में सफेद घोड़ा देखा। कुछ लोग कह रहे थे कि घोड़े के ऊपर कोई बैठा था, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था।
अब मैं सच में परेशान होने लगा था। मैंने तय किया कि मैं एक बार फिर उस मंदिर जाऊंगा। उस रात मैं अकेला मंदिर गया। मंदिर के अंदर जाते ही मुझे फिर वही घंटी की आवाज सुनाई दी। इस बार मंदिर के अंदर हल्की रोशनी थी, जबकि वहां कोई दीपक नहीं जल रहा था। मैं धीरे धीरे अंदर बढ़ा। अचानक मैंने देखा कि घोड़े की मूर्ति गायब थी। उसकी जगह जमीन पर तलवार रखी थी और तलवार चमक रही थी। मेरी सांस तेज हो गई। तभी मंदिर के अंदर से किसी के चलने की आवाज आई। मैंने पीछे मुड़कर देखा। मंदिर के दरवाजे पर एक व्यक्ति खड़ा था। उसने सफेद वस्त्र पहने थे। उसका चेहरा धुंधला सा दिख रहा था। वह धीरे धीरे मेरी तरफ आने लगा। मेरे कदम पीछे हटने लगे, लेकिन मैं भाग नहीं पा रहा था। वह मेरे सामने आकर रुक गया। उसकी आवाज बहुत शांत थी। समय बदलने वाला है। मैं कुछ बोल नहीं पाया। उसने मंदिर की दीवारों की तरफ इशारा किया। दीवारों पर युद्ध के दृश्य फिर चमकने लगे। उसने कहा, जब अधर्म अपनी सीमा पार करता है, तब संतुलन वापस लाना पड़ता है। मैंने डरते हुए पूछा, आप कौन हैं? वह मुस्कुराया, लेकिन जवाब नहीं दिया। अचानक मंदिर के बाहर घोड़े की तेज आवाज आई। वह व्यक्ति धीरे धीरे पीछे मुड़ा और दरवाजे की तरफ चलने लगा। मैंने हिम्मत करके उसका पीछा किया। जैसे ही वह मंदिर से बाहर निकला, तेज चमक हुई। जब मेरी आंखें खुलीं, वहां कोई नहीं था। सिर्फ खेतों की तरफ दौड़ते सफेद घोड़े के निशान दिख रहे थे। अगले दिन मैं शहर वापस आ गया। मैंने सोचा शायद यह सब मेरा भ्रम था। लेकिन कुछ महीनों बाद दुनिया भर में युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं की खबरें तेजी से बढ़ने लगीं। एक रात मैं टीवी पर खबर देख रहा था। तभी अचानक स्क्रीन कुछ सेकंड के लिए ब्लैक हो गई। उस ब्लैक स्क्रीन में मुझे एक पल के लिए वही सफेद घोड़ा दिखा। मैं घबरा गया। उस रात मुझे सपना आया। मैं फिर उसी मंदिर में खड़ा था और वही आवाज मेरे कान में गूंज रही थी। जब समय आएगा, लोग संकेत देखेंगे, लेकिन पहचान नहीं पाएंगे। मैं अचानक नींद से जाग गया। आज भी जब मैं खबरों में दुनिया की हालत देखता हूँ, मुझे उस मंदिर की बात याद आती है। क्या सच में कल्कि अवतार आने वाला है, या यह सिर्फ समय का संयोग है? लेकिन अगर सच में वह अवतार इस धरती पर आ चुका है, तो क्या हम उसे पहचान पाएंगे, या वह हमारे बीच रहकर सही समय का इंतजार कर रहा है? और अगर कल सुबह दुनिया अचानक बदल जाए, तो क्या हम तैयार होंगे, या हम अभी भी यह सोचकर जी रहे हैं कि यह सब सिर्फ कहानियां हैं?